आज हम बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन साहनी। मैं पीलीभीत में कुशल देवी आई इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हूं। 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। डायबिटिक रेटिनोपैथी आंखों की पर्दों की वो कंडीशन है जिसमें वो ब्लड शुगर बढ़े रहने की वजह से धीरे धीरे आंख के पर्दे खराब होने लग जाते हैं। सबसे पहले आंखों की जो वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, मतलब जिनमें खून का दौरान चलता है, नसें, उनकी वॉल्स में डिफेक्ट आता है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है और डायबिटिक पेशेंट्स की आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसकी कई स्टेजेस होती हैं। मेनली अगर हम डिवाइड करें तो दो भागों में कर सकते हैं, एक नॉन प्रोलिफरेटिव, एक प्रोलिफरेटिव। अभी हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। नॉन प्रोलिफरेटिव या बैकग्राउंड रेटिनोपैथी वो कंडीशन है जिसमें आंखों की वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और वो लीक करने लगती हैं। कई बार वो उसमें डॉट साइज के एन्यूरिज्म बन जाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग माइक्रो एन्यूरिज्म, और फिर उसमें से लीकेज ज़्यादा हो जाती है तो वाइटिश मटेरियल आँख में पर्दों में जमा हो जाता है, उसको कहते हैं हार्ड एक्सुडेट्स। और बढ़ती है तो उसमें हेमरेजेस हो जाते हैं, यानी कि खून आ जाता है पर्दों में। और अगर ये आपके हेमरेजेस या हार्ड एक्सुडेट्स, यानी कि जो वाइटिश मटेरियल का जमा हुआ है पर्दों में, वो हमारे आँख के सेंटर के ऊपर अगर होता है या सेंटर के आसपास होता है तो हमारी रोशनी काफ़ी ख़राब हो जाती है और दिखना बहुत कम हो जाता है। तो इसके अगली स्टेज है मॉडरेट बैकग्राउंड रेटिनोपैथी, उसमें ये सब कुछ ज़्यादा होता है। और फिर है सीवियर बैकग्राउंड रेटिनोपैथी या प्री प्रोलिफरेटिव बैकग्राउंड रेटिनोपैथी। इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बहुत से आँख की फ़ोटो देखेंगे, चारों तरफ खून ही खून है, चारों तरफ हार्ड एक्सुडेट्स बने हुए हैं, रोशनी बहुत गिर गई है। और इसके बाद आती है प्रोलिफरेटिव, जिसमें बड़े बड़े हेमरेज होते हैं, एकदम से दिखना बंद हो जाता है, आँख का पर्दा फट जाता है या फट सकता है, उस पर ट्रैक्शन बैंड्स आ जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। तो आँख का मरीज जो भी व्यक्ति है जिसको भी डायबिटीज है, वो क्या करे? ये तो थ्योरी हो गई सारी। तो डायबिटीज मरीज को जब भी पहली बार पता चले कि मुझे डायबिटीज है, तो उसे सबसे पहले आंख के डॉक्टर के पास जाके अपनी आंख की रेटिना की पिक्चर्स करा लेनी चाहिए और आंख की पूरी जांच करा लेनी चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ में आँख में काला पानी भी हो जाता है, डायबिटीज़ की वजह से आँख में मोतियाबिंद भी हो जाता है, डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पूरी आँख की जांच करा ले, चश्मे का नंबर आ रहा है तो वो ले ले और रेटिना की पिक्चर करा ले, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेटिना की आज की तारीख में क्या हाल है। इसके बाद फिर दोबारा से ये पिक्चर, अगर आपकी आँख में कुछ नहीं है तो आपको 2 साल तक बिल्कुल कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2 साल तक अपनी डायबिटीज ठीक रखें और आराम से रहें। 2 साल बाद एक बार और पिक्चर करा लें। अगर उसमें भी कोई चीज नहीं आती तो फिर अगले 2 साल के लिए आप बस चश्मा जांच कराएं और चश्मा लगाएं और शुगर अपनी कंट्रोल रखें। लेकिन जब आपको पहली बार रेटिना की पिक्चर में कुछ चेंजेस डॉक्टर साहब ने बता दिए कि देखिए साहब, ये माइक्रो एन्यूरिज्म हो रहे हैं, ये देखिए ये इसमें एक्सुडेट्स हो रहे हैं, यहाँ पे सूजन हो रही है, यहाँ पे हेमरेज, तब आपको प्रतिवर्ष कम से कम पर्दे की पिक्चर करानी पड़ेगी और जांच से आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाई क्या किस लेवल पे मेरी रोशनी चल रही है और मुझे कितना परिश्रम करना है शुगर कंट्रोल के। क्योंकि अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और आपकी रोशनी अल्टीमेटली खराब हो जाएगी।
तो अगर आपकी रोशनी आंखों की किसी वजह से कम हो रही है तो उसका पहला कारण होता है कि इडिमा हो जाता है मैकुला में। मैकुला वो जगह है जहां से हम फोकस करते हैं। तो आंख की रोशनी जहां से फोकस होती है, जहां से हमें दिखता है, अगर वहीं पे सूजन आ जाएगी, इडिमा हो जाएगा, मतलब रेटिना की जो सेल्स हैं उसके बीच में पानी चला जाता है, वो जो वेसल्स के लीक होने की वजह से होता है, तो इसको एडिमा कहते हैं। तो हमें दिखना कम हो जाता है। तो इसमें आंख में इंजेक्शन लगते हैं और लेज़र के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि आपकी आंख ठीक हो सकती है। लेकिन ये याद रखिए, अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो भी ठीक होगा वो फिर से रिवर्स हो जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने शुगर कंट्रोल नहीं की। इसलिए सभी इलाज इफेक्टिव तभी होंगे जब आप साथ में अपनी शुगर का लेवल कंट्रोल रखेंगे, उसे बढ़ा के नहीं रखेंगे। अगर आप पैथोलॉजी लैब से कराते हैं तो आपका नॉर्मल शुगर लेवल जो है 120 130 तक मैक्सिमम होना चाहिए, और आप अगर ग्लूकोमीटर से करते हैं तो 150-60 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो आपकी आंखों के पर्दों में नुकसान होने की बहुत सी संभावना है। ठीक है, तो अगर आपको मैकुलर एडिमा है तो इंजेक्शन लग जाएंगे, लेज़र हो जाएंगे। लेकिन अगर हेमरेजेस वगैरह हैं, प्रोलिफरेटिव स्टेज में हैं, तो आँख के पर्दों के ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद भी पूरी रोशनी नहीं आती है अगर ज़्यादा खराब हो जाए तो सावधानी बरतें। समय समय पे आँखों की पर्दों की पिक्चर्स करा के अपना डायग्नोसिस कराते रहें, और इससे आपके आँख के पर्दे भी ठीक रहेंगे, आपको भी अपनी बीमारी में पता चलता रहेगा कि किस स्टेज पे मेरी बीमारी है, और उस स्टेज पे इलाज करा के आप हमेशा ठीक रह सकते हैं। मेरे पिताजी 31 वर्ष की उम्र में उनको डायबिटीज हो गई थी। आज 87 इयर्स में उनके पर्दे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी शुगर का बहुत ख्याल रखा और उसको कभी बढ़ने नहीं दिया। तो ये नहीं है कि 10-20 साल पर्दा खराब हो ही जाएगा। अगर आप अपनी शुगर हमेशा ठीक रखते हैं और समय समय पर आंखों की जांच कराते रहते हैं, तो आपका पर्दा सारी जीवन 100 साल की उम्र तक भी ठीक रहेगा। ध्यान रखें।